हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास 12। जो पार्ट 1 में फर्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट है, इसमें हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम पैकिंग इफ़िशियंसी व्हाट इज़ पैकिंग इफ़िशियंसी इसको समझेंगे और कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सेकेंड, पैकिंग इफ़िशियंसी इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, दैट इज BCC। एंड थर्ड, पैकिंग इफ़िशियंसी इन ए फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर और CCP और HCP। यानी ये CCP दैट इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। FCC का जो पैकिंग इफ़िशियंसी का वैल्यू होता है वही वैल्यू CCP और HCP का भी होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं पहले कि पैकिंग इफ़िशियंसी क्या है। व्हाट इज़ पैकिंग इफ़िशियंसी? द पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल कैन बी packed together in several different ways. The fraction of the total space occupied by the particles in any packing mode is called packing efficiency. हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफ़िशियंसी जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एटम्स जो है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि 8 कॉर्नर्स है, तो इसको A से लेके H तक, यानी A, B, C, D, E, F, G और H, ये कॉर्नर्स में जो एटम्स है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब चूंकि ये जो स्फेयर है इसका अगर हम रेडियस एज्यूम कर लें कि जैसे A और H को हम देखते हैं कि इसका A का रेडियस स्मॉल r और H का भी रेडियस स्मॉल r है, तो दैट इज़ A और H पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये एज लेंथ, यानी A जो होगा, अगर एज लेंथ को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें, जैसा कि यहाँ पे D और E को भी आप देखें कि D और E को मिलाने पे यानी ये एज लेंथ है, तो ये अगर A है तो ये भी एज लेंथ, यानी EF ये भी एज लेंथ स्मॉल a, सारा इक्वल है। तो A जो स्मॉल a है वो क्या हो जाएगा 2r, यानी A और H जो पॉइंट है इसका जो एज लेंथ यानी लाइन स्केच किए तो दैट इज A और A इक्वल टू 2r। यानी जब एज लेंथ यानी जो A है A बराबर 2r हो गया, तो जब उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो V कितना हो गया, दैट इज AQ। तो A इज इक्वल टू 2r, तो A का वैल्यू कैलकुलेट किए यहाँ पे, तो 2r का होल क्यूब दैट इज 8r3। अब चूंकि वॉल्यूम जो स्फेयर का होता है फॉर इच पार्टिकल्स दैट इज 4/3 πr3। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो 1 होते हैं, चूँकि कैलकुलेट करते हैं तो 1/8 × 8, क्योंकि कॉर्नर्स में ही एटम प्रेजेंट होते हैं, तो 1 कॉर्नर्स का जो प्रोबेबिलिटी है तो 1/8 और 8 कॉर्नर्स है तो 1/8 × 8 दैट इज 1। तो उसका जो वॉल्यूम जो होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा, यही 4/3 πr3 होगा। यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है देयर इज ओनली 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, सो वॉल्यूम विल बी 1 × 4/3 πr3 दैट इज 4/3 πr3। तब हम पैकिंग इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग इफ़िशियंसी जो होता है क्यूबिक यूनिट सेल का वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 पार्टिकल बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 पार्टिकल दैट इज 4/3 πr3, तो 4/3 πr3 बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है 8r3, तो दैट इज 8r3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये r3 कैंसिल हो गया और ये आ गया 100 π/6, जो कि कैलकुलेट होके पाई का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 52.4% आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है
दैट स्ट्रक्चर ओनली 52.4% ऑफ द टोटल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा आपको कि या तो कैलकुलेट करने देगा कि हाउ यू कैलकुलेट या व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो वन मार्क्स का क्वेश्चन है तो आंसर डायरेक्ट आपको 52.4% लिख सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेट करने दिया तो आप इस बेसिस पे इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अब हम पैकिंग इफिशियंसी बीसीसी स्ट्रक्चर यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें क्या है, बीसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर्स में तो एटम्स होंगे ही और वन एटम बॉडी में होते हैं। तो जैसे अगर हम एज लेंथ यानी स्मॉल ए से ज्यूम कर लें कि ये एज लेंथ हमारा ए है, तो सबसे पहले हम ये फेस डायगोनल जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फेस डायगोनल के बाद बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। बॉडी डायगोनल चूँकि ये जो सी जैसे ये एटम्स यहाँ पे सी दिखाया गया है इन ए बॉडी, तो कोई भी अगर आप बॉडी डायगोनल के लिए अगर लाइन स्केच करें तो इस सी को टच यानी बॉडी में जो एटम्स है उसको टच करेगा ही। तो आइए अब आगे इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके आधार पे फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल ये क्या होगा। यानी अब हम ट्रायंगल अगर ई एफ डी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a²। नाउ इन ट्रायंगल ए एफ डी तो सी, ये जो सी है तो सी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे जो बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर जो एज लेंथ है और ये जो फेस डायगोनल इसका है यानी दैट इज बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर जो है ऑलरेडी यहाँ पे हम 2a² कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2a²। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a² हो गया। तो सी कैलकुलेट जब किए तो √3a। अब चूंकि लेंथ यानी ये सी क्या है कि लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो जो सी है सी यानी यहाँ आर 4r जो रेडियस है वो 4r हो जाएगा, चूँकि r 2r और प्लस r तो टोटल 4r हो गया। तो देयरफॉर सी यानी ये जो सी है सी का वैल्यू अगर हम 4r यहाँ पे कैलकुलेट कर रखते हैं तो √3a इज इक्वल टू 4r। तो a क्या हो गया 4r बाय √3। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल का। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू होता है, तो ए का वैल्यू हो गया 4r बाय √3। तो ए क्यू दैट इज 4r बाय √3। ये हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब चूंकि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल यानी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है, तो बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना होता है 2। क्यों, क्योंकि 1/8 × 8 + 1 दैट इज कितना हो गया ये 2, क्योंकि 1 एटम्स इन बॉडी है। तो 2 एटम्स और पार्टिकल्स जो है इसका जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 2 × 4/3 πr³। अब पैकिंग एफिशिएंसी जैसा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखा था कि पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्फेयर इन द यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्फेयर इन द यूनिट सेल इक्वल टू 2 × 4/3 πr³। तो यहाँ पे 2 × 4/3 πr³ रखा और टोटल वॉल्यूम जो है वो 4r बाय √3 होल क्यूब यानी ए क्यू जो था। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 8/3 πr³ बाय 64/3 बाय √3 r³ जो कि r³ कैंसिल हो गया, ये इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, और 100π/8 × √3 जो कि कैलकुलेट पाई का वैल्यू जब हम यहाँ डालेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 68% आएगा। इसका मतलब है कि बीसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज 68.4%। सिंपल क्यूबिक का था 52.4% और पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी का हो गया 68%। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी इन सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर देखते हैं। यानी जो पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी का होगा क्यूबिक क्लोज पैक का होगा वही पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का होगा। तो ये जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी देखा
तो a√2 इज इक्वल टू 4r। तो a√2 इज इक्वल टू 4r हो गया। तो a जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4r/√2। अब इसका यानी जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम तो फिर वही AQ। तो AQ यानी इसका 4r/√2 जो है इसका क्यूब हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब 1 चूंकि पिछला जो हम BCC का भी निकाले या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का भी निकाले, उसमें भी वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल इज 4/3 πr³ कि 1 पार्टिकल यानी 1 स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर FCC यूनिट सेल इज 4। ये 4 कैसे हुआ? क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि वही एटम्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। जो एटम्स है जो स्फीयर पे, ये क्या है, ईच कॉर्नर्स यानी सारे कॉर्नर्स में तो एटम्स है ही, एंड ईच फेस ऑल्सो यानी 1 एटम ऑन ईच फेस, तो 6 फेस है। तो जब इसका नंबर ऑफ एटम हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/8 इंटू 8, चूंकि 8 कॉर्नर्स है और 1 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है 1 कॉर्नर्स का। तो 1/8 इंटू 8 प्लस और फेस चूंकि हाफ यानी 6 फेस है, तो टोटल फेस कितना है 6, तो हाफ ऑफ 6। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो गया 1 + 3 दैट इज 4। इसलिए FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स जो होता है वो 4 होता है। तो 4 का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो गया 4 × 4/3 πr³। अब फिर हम पैकिंग इफिशियंसी जो है कैलकुलेट करेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वही स्मॉल v बाई कैपिटल B इंटू 100। तो जो स्मॉल v यानी ये हो गया 4, जो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल है वो 4 है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल जो है वो स्मॉल v 4 × 4/3 πr³। और जो ये वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो टोटल वॉल्यूम है 4r/√2 का होल क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये r³ कैंसिल हो जाएगा और ये कैलकुलेट करेंगे जब 100π/3√2 आएगा, जिसको कैलकुलेट करने पे 74% आएगा। यानी अब हम देखें कि जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में है तो वो 52% हो गया पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखे BCC देखे उसका पैकिंग इफिशियंसी 68% हो गया, और जो FCC और CCP है उसका पैकिंग इफिशियंसी जो हो गया वो 74% हो गया। तो ये 3 अगर क्लियर हो गया, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी जो है आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।